हमारा यह देश धर्म प्रधान देश कहलाता है। कहने भर तो धर्म प्रधान देश है, लेकिन धर्म के नाम पर हम आदमी को आदमी की तरह नहीं देखे। हम सत्य को पचा नहीं पाए, बल्कि सत्य के टुकड़े टुकड़े करके हमने हजम करने का प्रयास किया। हमने इंसान को इंसान की तरह उनकी मूल्यांकन नहीं की, बल्कि धर्म के नाम पर, जातिवाद के नाम पर हम आदमी को आदमी से बांटते चले गए। और जो आदमी को आदमी से बांटे वो धर्म कैसे? और धर्म को समझने के पहले धर्म और संप्रदाय को हमें जरूर समझना चाहिए। यूँ तो कहा गया कि हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, सिख धर्म, ईसाई धर्म। हकीकत तो यह है कि ये धर्म नहीं बल्कि एक संप्रदाय है, एक रास्ता है। क्योंकि जो भी संप्रदाय होता है उस संप्रदाय को कोई निर्माता होता है, कोई निश्चित जगह पर पैदा होता है, निश्चित व्यक्ति के द्वारा पैदा किए जाते हैं और निश्चित जाति के लोग मानते हैं, उसको संप्रदाय कहते हैं। लेकिन धर्म के लिए ऐसे नहीं कह सकते हैं। धर्म सार्वजनिक होता है, सर्वकालिक होता है, सार्वभौमिक होता है। किसी हिंदू के लिए अलग, मुस्लिम के लिए अलग, ऐसा कोई धर्म नहीं होता। जैसा हमारे सद्गुरु संतों ने कहा, दया, क्षमा, करुणा, विवेक, विचार ये धर्म है। और इससे हट करके हम संप्रदाय को धर्म कहते हैं, तब धर्म में विकृतियां आनी शुरू हो जाती हैं। और यही कारण है कि हम आदमी को भेद डालते चले गए। इंसान को इंसान की तरह देखे नहीं, बल्कि जाति पात के नाम पर आदमी का मूल्यांकन करना शुरू कर दिए। आप सब राजस्थान के रहने वाले, आप जानते हैं, मड़वाड़ में चले गए होंगे। रास्ते चलते आदमी को पूछ दिया जाता है, भैया तुम्हारे जाति कौन दूध के हो? अब आदमी को देख करके आदमी उनकी जाति पूछता है। ये व्यास गद्दी पर बैठ करके एक संत प्रवचन कर रहे थे। उस प्रवचन करते संत को देखकर एक जातिवाद का मारा, परंपरा का मारा एक आदमी आकर के पूछा, बाबा कौन जाति के हो? उस व्यास गद्दी पर बैठा हुआ संत ने सोचा, ये आदमी जातिवाद का मारा है, इनको मैं नहीं दिख रहा हूँ, मैं आदमी जैसा नहीं दिख रहा हूँ, इसलिए तो पूछ रहा है। तो उन्होंने एक गाय के तरफ इशारा करके उस संत ने कहा, ये कौन जाति के जी, तुम बताओ पहले। उस जातिवाद के आदमी ने कहा, ये तो गाय की जाति के है जी। तब व्यास गद्दी पर बैठे हुए संत ने दूसरे बार एक कुत्ते की ओर इशारा किया और कुत्ते की ओर इशारा करके कहा, इनकी कौन जाति के है जी? तो उस जातिवाद के मारा आदमी ने कहा, ये कुत्ते की जाति के जी, ये तो कुत्ते जाति के है, आपको दिखाई नहीं पड़ती क्या? तब व्यास गद्दी पर बैठे हुए आदमी ने कहा, अरे भले आदमी, तुमने गाय को देख लिया, उनकी जाति जान गए, ये गाय की जाति के है। कुत्तों को देख लिया तुमने, कुत्ते की जाति के, उसको जान लिया, तो मैं तुम्हें कैसा दिखाई पड़ता हूँ कि भेड़ जैसा कि गधा जैसा जी? आदमी को देखकर आदमी की आंखों में मोतियाबिंद हो जाती है। उनको देखकर हम पूछते हैं कौन जाति के? आदमी का सद्गुरु कबीर को सबसे अधिक बात यही सारी बातें खलती थी। एक इंसान दूसरे इंसान से जब जाति पूछता है, तब सद्गुरु कबीर को ये बात बड़े अंग से द्वंद्वित कर देता था। और यही कारण है कि उन्होंने सद्गुरु कबीर ने बीजक में सुंदर एक शब्द कहा, तहिया हम तुम एकै लोहु, एकै प्राण व्यापै मोहु, एकै जली जना संसारा, कौन ज्ञान से भयो किनारा। अरे तुम कौन से ज्ञान से बड़े हो गए, जिसके चलते एक आदमी को तुमने अछूत मान लिया, छोटा मान लिया, एक आदमी को तुमने बड़ा मान लिया, अपने को बड़ा मान लिया। इस देश का बहुत बड़ा दुर्भाग्य रहा है, इस देश की वर्ण व्यवस्था, और इसी व्यवस्था में 55,000 वर्षों तक चला है। जरा सोचो, एक आदमी मोटा काम करता है, मोटा काम करने वाला आदमी को हमने छोटा मान लिया। ये कपड़े बुनने वाला बुनकर समाज कपड़ा बनाकर को तो हमको दे दिया, कपड़ा पहन करके प्रतापगढ़ के चौराहे पर चमकने वाला आदमी बड़ा हो गया, और उस कपड़े को बनाने वाला बुनकर समाज छोटा हो गया। कैसी व्यवस्था रही? एक मटका बनाने वाला कुम्हार समाज, मटका से हमने सुंदर ठंडा पानी तो पी लिया, लेकिन मटका बनाने वाला समाज को हमने कहा तुम छोटे हो गए। ये तीली के पौधों को पता लगा
तेल निकालने वाला तेली समाज, जिस तेल को हमने पूरी पकवान बनाए, मंदिर में जाकर के सुंदर दीपक उस तेल से जलाए, पूरी पकवान बनाकर को तो हमने तेल खा लिए, पी लिए, शरीर को मर्दन किए, लेकिन उस तेल निकालने वाले समाज को कहा तुम अछूत हो गए। दो जोड़ी जूते बनाने वाले मैदान पर पड़े चमत्कार समाज, मैदान पर पड़े चाम को लाकर के सुंदर जूता बना करके हमें दिए। उस जूते से हमने शरीर की रक्षा की, कांटों से, कंकड़ से। उस जूते को पहन करके प्रतापगढ़ के चौराहे पर चमकने वाला आदमी अपने को बड़ा मान लिया और जूते बनाने वाले समाज को हमने छोटा कह दिया। कैसी व्यवस्था रही, जरा सोचे तो समय। हमने आज विचार करना छोड़ दिया। एक आदमी सारी संपत्ति पर, एसी पर बैठ करके सारे संपत्ति पर एकाधिकार करने वाला समाज अपने को बड़ा मान लिया। दूसरे के घर में भिक्षा मांगकर खाने वाला समाज बड़ा हो गया और खेतों में मेहनत करने वाला आदमी छोटा हो गया। कैसी व्यवस्था रही। इसके चलते ये समाज 5-5 हजार वर्षों तक चला है। वो तो माननीय बाबा साहब अंबेडकर की बहुत बड़ी देन है, जिसके चलते, संविधान के चलते ये देश चलता है। मेरा देश न तो रामायण से चलता है, न वेद से चलता है, न कुरान से चलता है। मेरा देश चलता है बाबा साहब अंबेडकर के संविधान से चलता है। जिस महापुरुष ने 33 डिग्रियां लेकर के सुंदर संविधान का निर्माण किया, 8वीं फैल गधा आदमी कहता है ये संविधान गलत है, और वो सोचता है हमारा मनुस्मृति पुनः लागू होनी चाहिए। कैसी व्यवस्था रही। उनके महापुरुष को एक अवसर मिला संविधान बनाने का, तो उन्होंने लिखा नारी और शूद्रों पर शिक्षा का अधिकार नहीं। उनको अवसर मिला संविधान बनाने का, तो ऐसे संविधान बनाकर रख दिया जिससे दबी कुचले समाज दबते चले गए। हमारे महापुरुषों को संविधान बनाने का अवसर मिला, उन्होंने कहा मानव समान है, स्त्री पुरुष में कोई भेद नहीं है, शिक्षा सबका जन्मजात अधिकार है। ये संविधान बनाकर हमारे महापुरुषों ने दिया। उन महापुरुषों ने जो दबे कुचले रहे, उन्होंने कभी प्रतिशोध की भावना से कोई संविधान का निर्माण नहीं किया। बाबा साहब ने कहा अपने घर में भले एक टाइम कम खाना बल्कि अपने बच्चों को सुंदर और संस्कारी बनाना, शिक्षित बनाना। मेरे मित्रों, बाबा साहब अंबेडकर ने कहा कि शेरनी शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जो समाज पिएगा वो समाज चौराहे पर दहाड़ेगा। और मैं चाहता हूं आपका समाज भले एक टाइम उपवास कह लेना, लेकिन अपने बच्चों को, बेटियों को और बेटा को पढ़ाना, ताकि शिक्षा के क्षेत्र में वे आगे बढ़ते चले जाए। तथा कथित पंडितों के चक्कर में मत पड़ना। ये अंधविश्वास आपके घर में भरते चले जाएंगे। अब ये अंधविश्वास कैसे भरते हैं बताऊं। ये घर में एक भाई के घर केवल एक ही भैंस थी, उनका एक ही लड़का था। भैंस रोज के 5 लीटर दूध देती, उनका गुजारा चलता था। बेचारा दूध बेच आता, और जब दूध बेच करके आता तो उसका जीवन गुजारा बड़े आनंद से चलता। एक दिन पंडित की दृष्टि पड़ गई। पंडित ने देखा यार जजमान के घर एक भैंस है, रोज के 5 लीटर दूध देती। मैं सुबह सुबह दूध के लिए तरस जाता हूँ, कहीं चलता हूँ तो दूध मिलता नहीं, तो क्यों ना इस जजमान का भैंस मेरे पास आ जाए, ऐसे कोई युक्ति खोजूं। तो पंडित बड़े चालबाज होते हैं, चालाक तो होते ही, जन्मजात शिक्षा उनके हाथों पर रहा। वो जो चाहे लिख दिए, जो चाहे समाज के बीच ईश्वर के नाम पर लागू करते चले गए। तो सोचा ये भैंस हाथ लगे तो लगे कैसे। तो जजमान के दरवाजे में जाकर के रोने लगे। अब जब जजमान के दरवाजा में जाकर पंडित रोने लगे तो अंदर से आवाज सुनकर जजमान निकले। जजमान ने देखा मेरे दरवाजे पर आज पंडित रो रहा है, बात क्या है। उनके मन में भी बड़ी करुणा आई, यार पंडित मेरे दरवाजे पर रो क्यों रहा है, क्या बात है। पंडित से पूछा, पंडित जी, गुरु जी, आप हमारे जजमान हैं, दरवाजे पर आज रो क्यों रहे हैं। पंडित ने कहा, जजमान क्या बताऊं,
अगर ना बताऊं तो भी बात नहीं बनती, अगर बता दूं तो भी आपके घर में बड़ा आफत आने वाला है। जजमान ने कहा, पंडित आखिर बात क्या है, क्यों रो रहे हो? पंडित ने कहा, जजमान क्या बताऊं, आपका अकेला लड़का है और उनको शनि ग्रह लग गया है। अब देखो कैसे चालबाजी उनकी। अरे शनि ग्रह आकाश में है, किसी व्यक्ति पर लगेगा तुम्हारे कचुम्बर निकल जाएगा, लेकिन आदमी के अंदर ऐसा ऐसा भ्रम घुसेड़ देता है, किसी पर ग्रह चढ़ जाता है, किसी पर अमंगल छा जाता है और आदमी मानते चले जाते, आदमी विचार नहीं करता। तो पंडित ने कहा, जजमान क्या बताऊं, तुम्हारा लड़का अकेला है और उसको भी शनि ग्रह लग गया है। तो जजमान ने कहा, शनि ग्रह लग गए तो इसको तोड़ने का कोई रास्ता तो होगा, कोई रास्ता है? जजमान ने कहा, रास्ता तो है। पंडित ने कहा, रास्ता तो है। जजमान ने कहा, बल जल्दी बताइए पंडित जी, मेरे लड़के का शनि ग्रह उतर जाए। तो पंडित जी ने उनकी काली भैंस को देखी थी उन्होंने, तो उन्होंने कहा, कोई काली चीज दान कर दो, तुम्हारे लड़के का जो ग्रह है ना, वो ग्रह दूर हो जाएगा, भाग जाएगा। तो जजमान था, उनका एक मित्र था मास्टर जी, जैसे प्रहलाद जी मास्टर है ना कबीरपंथी, वो बड़े तार्किक विचारक थे। जजमान चले गए मास्टर के पास, मास्टर से कहने लगा, मास्टर जी बड़े सौभाग्य से आज पंडित जी मेरे घर में आकर के बताए कि मेरे लड़के को ग्रह लग गया है और उन्होंने कोई काली चीज का दान करने के लिए कहा है। मास्टर जी बड़ा सोचे और सोच करके कहने लगा, यार उन्होंने मन में विचार किया, इनके लड़के को ग्रह लग गया है और लड़के को ग्रह लग गए तो काली चीज दान करने से इस लड़के का ग्रह उतर कैसे जाएगा? कबीरपंथी था, विचारक था। फिर सोचता है, अगर ये काम करने से मना करता हूँ और लड़का कहीं इस्तिफाक से मर ही जाए तो सारे बदली मेरे पर आ जाएगा, सारे बदनामी मुझ पर आ जाएगा। तो उन्होंने बड़े युक्ति से काम लिया, अच्छा काली चीज दान ही करनी है तो बाजार में चले जाओ और कोई काला रिबन दान कर देना। वो जजमान गया, एक दुकान में काला रिबन खरीद के आया, पंडित जी के पास गया, पंडित जी लीजिए दान और काटिए ग्रह। काला रिबन को देखकर पंडित जी अपने माथा ठोकने लगा कि मैं तो सोचा था वो काली भैंस की ओर इशारा किया, ये काली दान लेकर आ गया, काला कपड़ा लेकर आ गया। उन्होंने सोचा ये पॉइंट सही जगह लगी नहीं। उन्होंने बात बनाते हुए कहा कि जजमान तुम लाए तो काली चीज दान करने के लिए, लेकिन एक पॉइंट और बढ़ गया, देर हो गई और समय जब खिसक जाता है तो बलि और बढ़ जाती है। तो ये काली चीज ये तो मुर्दा है, इसलिए दान काला हो साथ साथ जान वाला हो। ये तो कपड़ा मुर्दा लेकर आ गए हो। उनकी दृष्टि तो काली भैंस पर थी, जान वाली। तो जजमान पूरा दौड़े दौड़े मास्टर के पास गए, मास्टर जी माफ करिए, एक पॉइंट और बढ़ गए। क्या बढ़ गए? दान काली हो साथ साथ जान वाली हो। अब देखो भैंस की तरफ इशारा कर रहा है। तो मास्टर जी ने कहा, अच्छा ऐसी बात है तो ऐसे कर, हमारे घर के पिछवाड़े में काली कुतिया है, अब ये दोनों शर्त लागू होता है, दान काला भी हो और जान वाला हो, तो वो काली भी है जान वाली भी, कुतिया को ले जाइए। वो जाकर के काली कुतिया को पकड़ करके पंडित जी के पास पहुंचे। पंडित जी लीजिए दान और काटिए ग्रह। पंडित जी ने माथा ठोक लिया, लगता है इस बार भी पॉइंट सही जगह पर पकड़ी गई। उन्होंने कहा, जजमान तुम लेट कर जाते हो जी, एक पॉइंट और बढ़ गया। सरकार क्या हुआ? कहे दान काली हो जान वाली साथ साथ चार पैर वाली तो है ही, लेकिन बच्चे वाले भी हो। भैंस उनके बच्चे भी आई हुई थी, वो बच्चे वाली भी हो और साथ साथ दूध वाली भी हो। अब जजमान तुरंत दौड़े दौड़े गए और मास्टर जी से कहने लगा, मास्टर जी पॉइंट और बढ़ गए। क्या हुआ? कहे दान काला हो साथ साथ जान वाला और चार पैर वाला दूध वाला, साथ लेकर कह दिया। उन्होंने कहा, यार कल एक मेरे घर के पिछवाड़े में काली कुतिया भी आई है, काली बिल्ली भी आई है। काली बिल्ली वो दूध भी दे रही है, उनके बच्चे पी रहे हैं, बच्चे भी है, सारे एक साथ लेकर चले जाओ। पंडित जी के पास वो काली
बिल्ली को लेकर पूरे बच्चे के साथ लेकर के पंडित जी के पास दौड़े गए और पंडित जी से कहे, पंडित जी माफ करिए, ये लीजिए दान और काटिए ग्रह। पंडित जी ने जैसे काली बिल्ली को देखा, पूरा फैमिली के समेत उन्हें माथा ठोक लिया, लगता इस बार भी पॉइंट सही जगह पर नहीं बैठा। ये सोच करके पंडित जी कहने लगा कि जजमान, ग्रह आपको नहीं बल्कि ग्रह मुझे लग गया तुम्हारी भैंस को देखकर। हम दूसरे के धनाढ्यता को, दूसरे के धन को देखकर ईर्ष्या से जल जाते हैं और उस धन हमारे पास कैसे आए, ये पैतरा खेलते चले जाते हैं। सदगुरु कबीर कहते हैं, इस प्रकार के अंधविश्वास में पड़ने से आप तन धन और जीवन का बर्बादी होती है। इसलिए इस प्रकार के तथाकथित अंधविश्वास में मत पड़ो। कहा जाता है एक व्यापारी थे, व्यापारी सिर में कपड़ा लाद करके गांव में बेच करके आता। एक दिन क्या हुआ, बीच में एक मंदिर पड़ता, मंदिर में एक पंडित जी पुजारी करते। पंडित जी ने देखा एक व्यापारी कपड़ा लादता है सिर में, गांव में बेच करके आता है और ये झाड़ के नीचे मंदिर के पास विश्राम करता है। और मेरे पास एक गधा है, ये गधा को इनको दे दूं तो शायद ये सिर में लाद करके जो कपड़ा चलता है वो गधे में लाद करके चलेगा तो हल्का हो जाएगा। व्यापारी को बुला करके कहा कि व्यापारी जी, मेरे पास एक गधा है, ये गधा ले जाना। तुम सिर में लाद करके कपड़ा धोते हो, ये कपड़ा को गधे में लाद करके गांव में बेचने ले जाना, तुम्हारा बोझ हल्का हो जाएगा। उस व्यापारी ने उसके गधा को रख लिया, रोज के कपड़ा लादता, उस गधे पर शहर में बेच करके आ जाता। ऐसे करते करते 6 वर्ष बीत गए। उस गधे में कपड़ा लाद करके बेचता, काफी पैसे कमाए, बहुत पैसे कमाए। तो एक दिन गधा मर गया। गधा मर गया तो उनको बड़ा पश्चाताप हुई, बड़ा दुख हुआ। और व्यापारी ने सोचा, गधा ने पैसे कमा करके बहुत दिया मुझे, और इनके मृत्यु पर ऐसा ही गुजर जाए तो कोई मतलब का नहीं होगा। मुझे बहुत पैसा दिया इन्होंने कमा करके, तो इनके सुंदर समाधि क्यों ना बना दूं। तो एक सुंदर समाधि बना दी, फूल पत्ता चढ़ा दिए, पानी चढ़ाए, फूल पत्ता चढ़ा दिए। उधर से कोई एक आफत का मारा धन के कर्जीला आदमी निकला। उन्होंने सोचा किसी महापुरुष की समाधि है। उन्होंने हाथ जोड़ करके फूल चढ़ा करके कहा, हे इस समाधि के देवता, अगर मेरी गरीबी दूर हो जाए, मेरे आफत टल जाए, तो मैं बहुत बड़ा भंडारा कर दूंगा। इत्तेफाक से बाय मिस्टेक पूरी हो गई, होना नहीं था, पूरी हो गई। जब उस आफत के मारा था व्यक्ति का दुख टल गया, आपत्ति दूर हो गई, तो उन्होंने बड़ा भंडारा किया। और बड़ा भंडारा किया तो बड़े लोग इकट्ठे हुए। जहाँ पर पुराना मंदिर था, वहाँ के पुजारी, जो पंडित जी पुजारी करते थे, वहाँ पर भीड़ लगी हुई थी। वहाँ पर जाकर के कहने लगा, अरे तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो? वहाँ पर एक बहुत महापुरुष की बहुत बड़ी समाधि है, उनके पास जाओ, जो मांगो सब पूरी हो जाती है। अब पुराने मंदिर के जो भीड़ थे, लोग थे, सारे लोग ये नए मंदिर में, नए समाधि के पास आकर के अनुनय विनय करने लगे, फूल पत्थर चढ़ाने लगे। तो पुराने मंदिर के जो पंडित था, उनके मन में जिज्ञासा जगी, अरे कौन सी समाधि, किस महापुरुष की समाधि, चल के तो देखूं। तो चल करके देखा तो वो व्यापारी जिनको गधा दिया था 6 वर्ष पहले, वही वहां पर पूजा कर रहा है। उस व्यापारी को बुला करके कहा कि व्यापारी जी आइए। मंदिर के पीछे ले गया और मंदिर के पीछे ले जा करके कहा, मित्र मैं जानता हूं तुमको, तुम पुराने व्यापारी हो, तुम आज से 6 साल पहले तुमको मैंने गधा दिया था, वही व्यापारी हो ना? तो व्यापारी ने कहा, गुरुजी आपसे छुपाऊं क्या, मैं वही व्यापारी हूँ। अच्छा वो गधे का क्या हुआ, इस समाधि किनकी है? उस व्यापारी ने कहा, गुरुजी अब आपसे छुपाऊं क्या, जो आपने गधा दिया था 6 वर्ष पहले, उसी गधे की ये समाधि है। अब गधों की पूजा हो रही, गधों की समाधि की पूजा कर रहे हैं। उस व्यापारी ने उस पंडित से पूछा, गुरुजी आपने जो गधा दिया था उसकी समाधि ये है, लेकिन आप वर्षों से जो पूजा कर रहे हैं वो किनकी समाधि है? पंडित जी ने कहा, देख किसी को बताना मत, ये गधा जिसको तुम्हें दान में दिया था ना, उनकी मम्मी की समाधि है वो। हम समाधि के नाम पर गधों की पूजा करते चले जा रहे हैं।
इसलिए सदगुरु कबीर कहते हैं, करहु विचार जो सब दुख जाई। जीवन में विचार करो, जिनकी तुम पूजा कर रहे हो उस मंदिर में भी लिखा जाता है मंदिर के निर्माण के लिए दान करो। अभी अभी गुजरात में जब बुलेट ट्रेन चलाने की बारी आई तो शक्ति की देवी लक्ष्मी के पास जाकर के मोदी साहब ने नहीं कहा कि मुझे बुलेट ट्रेन चलानी है, कुछ पैसा बरसा दो भारत में। जापान में जाकर के जापान के राष्ट्रपति के पास कहा कि मुझे बुलेट ट्रेन चलाने के लिए कुछ लोन दे दीजिए। हम तो सोचते हैं लक्ष्मी की पूजा कर लेंगे हमारे घर में धन आ जाएगा, कुबेर की पूजा कर लेंगे घर में धन आ जाएगा। अरे मोदी साहब को पता चलता कि लक्ष्मी और कुबेर की पूजा कर लेने से घर में धन आ जाता तो जापान के पास जाकर के भिक्षा मांगने की क्या जरूरत जी। दुनिया का सबसे संपन्न देश जापान और स्विट्जरलैंड, वहां पर कोई गए होंगे या जाकर के आए हैं, उनसे पूछना कि वहां के देश संपन्न क्यों हैं, क्या वहां लक्ष्मी की पूजा होती है, क्या वहां कुबेर की पूजा होती है। तब वो आदमी बताएंगे भैया वहां लक्ष्मी की पूजा होती है, ना कुबेर की पूजा होती है। वहां के लोगों ने श्रम की पूजा की, मेहनत की, तब आगे बढ़े। हमारा यह देश कहने भर का तो धर्म प्रधान देश है, लेकिन धर्म के नाम पर यहाँ पर अंधविश्वास पनप रहा है। तथाकथित पंडितों से पूछो कि हमारा देश क्या कारण है कि गरीबी में जी रहा है, तो पंडित कहते हैं यहाँ के लोग ना तो देवी देवताओं को मानते हैं, ना किसी प्रकार के वेद पुराण को मानते हैं। आपके पश्चात देश में कौन से देवी देवताओं की पूजा होती। जापान जिसको बौद्धिस्ट देश कहते हैं, वहाँ धन का खजाना गड़ा हुआ है। हमारा यह देश लक्ष्मी और कुबेर का पूजा करने वाला है। यह देश आज भी चौराहे पर भिक्षा पात्र लेकर भीख मांग रहा है। कारण क्या है? क्योंकि हमने सोचा कि पूजा कर लेंगे लक्ष्मी को, घर पे धन आ जाएगा। और तथाकथित पंडित और कथाकार भी ऐसे मिल जाते हैं, सारे समस्याओं का हल एक लोटा जल। और लगे आप सोमवार के मंदिरों में भीड़ लग गई, जल चढ़ाने वाले देवियों की बड़ी भीड़ लग गई। और उसी तथाकथित पंडित प्रदीप मिश्रा के लड़के 8वीं में फेल हो गए। आप अपने बच्चे को पढ़ाने के बजाय मंदिर में बेलपत्र चढ़ाने और पानी चढ़ाने में लगा गए हो। अगर उनके बच्चे अगर ऐसे ही करके पास हो जाते तो आज विद्यालय की जरूरत क्या थी। लेकिन आप तथाकथित पंडितों के पीछे पड़ करके उनकी बातों में आकर के अपने तन धन और जीवन को बर्बाद करते चले जाते हैं। सदगुरु कबीर आपकी आंखों में उंगली डाल करके आपको जगाना चाहते हैं। ऐसे किसी प्रकार के अंधविश्वासों में मत पड़ना। जो समाज अंधविश्वास में पड़ा वो पतन के गर्त में चले गए। आज हमारे देश की स्थिति क्या रही देख रहे हो। आज हमने भगवान के भरोसे रह गए, भाग्य के भरोसे रह गए। भाग्य और भगवान के भरोसे रहने के चलते हमने सुंदर सुंदर कीमती चीजों को अपने जीवन से दूर कर गए। ये देश ने हजारों वर्षों से भगवान और भगवती की पूजा करती रही, फिर भी ये देश हजारों वर्षों तक गुलाम रहा। कारण क्या है? हम शक्ति में कभी कम नहीं थे, जनसंख्या में भी हम कम नहीं थे। मुगल सम्राट कुछ मुट्ठी भर लोग को लेकर के आए, कभी किसी मंदिर में आक्रमण किए तो किसी राजा के पास आक्रमण कर दिए। हमने हाथ पर हाथ धर के बैठ गए और कहते चले गए भगवान की तीसरी नेत्र खुलेगी और ये तथाकथित मुगल सम्राट जल जाएंगे, भस्म हो जाएंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। हमने सोच लिया अजगर करे न चाकरी, पक्षी करे न काम, दास मलुका कह गए सबका दाता राम। हमने सोच लिया कि जिस भगवान ने हमें जन्म दिया वो हमारे मुख में अनाज डालेगा। हमने भगवान और भगवती के भरोसे बैठ गए। हमने पुरुषार्थ करना छोड़ दिया। लेकिन सदगुरु कबीर ने कहा कर बहिया पर अपनी छाड़ बिरानी आस, जाके आंगन नदिया बहे शोकस मरे प्यास। जो आदमी अपने बाहों बल पर भरोसा करके पुरुषार्थ करेगा वो समाज कभी पीछे नहीं रहेगा। 2 लड़के थे, घोड़े में बैठ करके जंगल की यात्रा कर रहे थे। यात्रा बड़ी दूर की थी, रास्ता भूल गए। रास्ता में उनको प्यास लगी। पानी के खोज में आगे बढ़ते चले गए। सामने एक कुआं और
रस्सी बाल्टी रखी हुई थी। एक लड़का जल्दी से उतर करके जैसे बाल्टी और रस्सी ले करके कुआं में डालना चाहा, तब उनको ख्याल आया, यार मैं तो राजा का लड़का हूँ, शहजादा, और मैं राजा का लड़का हूँ, पानी कैसे निकालूं और निकाल करके पिलाऊं। उस लड़का ने बाल्टी और रस्सी को वापस खींच लिया और अपने मित्र से कहा, मित्र तुम पानी निकालो और निकाल करके पिलाओ। मित्र ने कहा, मित्र तुम क्यों नहीं निकालते? उसने कहा, जानते नहीं मैं राजा का लड़का हूँ, शहजादा, और राजा का लड़का मैंने बड़प्पन अहंकार वो काम कैसे करे। तो मंत्री के लड़का ने कहा, मित्र तुम राजा के लड़के हो, शहजादा हो, तो मैं भी तुमसे कम नहीं, वजीर ज्यादा हूँ, मंत्री का लड़का हूँ। पहले जमाने में जो राजा होते थे ना, वो कुर्सी पर बैठे रहे थे बदहोश शराब पी करके, लेकिन राजकाज मंत्री संभालते थे। तो मंत्री के लड़का ने कहा, तुम शहजादा हो तो मैं भी वजीर ज्यादा हूँ, तुमसे कम नहीं। दोनों बैठ गए, तीसरा एक व्यक्ति के इंतजार करने लग गए। उधर से एक लड़का निकला, लड़का सबको हाथ मार के कहा, मित्र आओ आओ और पानी निकाल करके पियो और पिलाओ। वो लड़का आकर के कहा, मित्र क्या आप लोगों ने पानी पी लिए? उसमें से एक लड़का ने कहा, मित्र हम निकाल करके पिए कैसे? ये है शहजादा, राजा का लड़का, मैं हूँ वजीर ज्यादा, हम दोनों ज्यादा हैं, कम नहीं, कौन निकाले पानी? तो तीसरा लड़का ने कहा, ये है शहजादा, तुम हो वजीर ज्यादा, तो मैं भी तुमसे कम नहीं, मैं हूँ पीर ज्यादा। पीर जानते हो? पीर कहते हैं गुरु को, और ज्यादा कहते हैं पीर ज्यादा, गुरु का लड़का। और मंत्री और राजा दोनों से बड़े होते हैं गुरु का लड़का। तो मैं भी तुम लोगों को पानी निकाल करके पीऊं और पिलाऊं कैसे? वो तीनों लड़के पालथी मार करके कुआं के पास बैठ गए, किसी चौथे लड़के के इंतजार में। उधर से एक लड़का गोल मटोल घोड़े में खूब बैठ करके आया, लगता था रोज अखाड़े में जाया करता था। उस लड़का को हाथ मार के कहा, मित्र आओ, जेठ का महीना है, पानी निकालो और निकाल करके पिलाओ। वो लड़का आकर के घोड़ा को खड़ा किया और पास में जाकर के कहा, मित्र क्या तुम लोगों ने पानी पी लिया? पीर ज्यादा ने कहा कि मित्र मैं हूँ पीर ज्यादा, ये है वजीर ज्यादा, ये है शहजादा, हम तीनों ज्यादा हैं, पानी निकाल करके पिए, और पिए कौन? तो चौथा लड़का ने कहा, मित्र तुम हो पीर ज्यादा, ये वजीर ज्यादा, ये शहजादा है, तो मैं भी तुम लोगों से कम नहीं हूं, मैं हूं हराम ज्यादा। उस लड़के ने अपने पैर के जूते निकाल करके तीनों के कपार में मारे, सिर में मारे, एक एक जूते, और कहीं मूर्खों पानी निकाल करके पियो, अन्यथा प्यासे मरो। जब तक स्वयं मेहनत नहीं कर लोगे, पुरुषार्थ नहीं कर लोगे, भाग्य और भगवान के भरोसे बैठोगे, प्यासे मर जाओगे। इसलिए मेरे मित्रों, जीवन में अगर सुख चाहते हो तो पुरुषार्थ करो, मेहनत करो, अपने बच्चों को खूब शिक्षित करो। किसी शिवलिंगी के भरोसे मत बैठना कि चिपका लेंगे, बेलपत्र चढ़ा लेंगे, सहज हमारे बच्चे पास हो जाएंगे। अगर ऐसे कोई बच्चे पास होकर के डॉक्टर बन जाएंगे, झोला छाप, आप अपने माँ बाप जब बीमार पड़ जाएंगे तो झोला छाप डॉक्टर के पास अपने माँ बाप को इलाज करने नहीं जाएंगे। आप डिग्री देखेंगे, ये डॉक्टर है तो कौन सी डिग्री लेकर आए। इसलिए मत सोचना कि हम किसी मंदिर में जाकर के पूजा प्रश्न कर लेंगे और जीवन में सफल प्राप्त कर लेंगे। सदगुरु कबीर ने कहा, कर भैया बलापनी छाड़ बिरानी आस, जाके आंगन नदिया बहे शोकस मरे प्यास। ये देश का दुर्भाग्य है, गलत चीजों को सरकार स्वीकार करती चली जाती है। ये गरीब के बच्चे गरीब बनी रहे, इसलिए शराब भट्टी खोलती चली जाती है। एक तरफ तो लाइसेंस दिए जाते हैं, दूसरे तरफ कहते हैं शराब पीना मना करते हैं। एक ऐसा दोहरा नियम। सरकार के दो अधिकारी एक गांव में आए, ये बताने के लिए कि शराब से अमुक अमुक हानियां होती। शराब मुक्ति के शिविर चलाए तो दो अधिकारी आए। दोनों अधिकारी गांव में बहुत बड़े बैठक किए, मीटिंग किए, लोगों को इकट्ठा किए, सभा बुलाए गए। टेबल पर दो गिलास रखे गए, एक शराब से भरा हुआ गिलास और एक गिलास में पानी भरा हुआ था। एक अधिकारी ने उस गिलास में कीड़ा डाला, आवाज आ रही है? एक अधिकारी ने कीड़ा उठा करके पानी के गिलास में डाला, कीड़ा मरा नहीं। उसके बाद उस कीड़े को उठा करके शराब के गिलास में डाल दिया और शराब के गिलास में डालने के 2 सेकंड बाद तड़प तड़प के वो कीड़े मर गए। अधिकारियों ने कहा कि मैंने जो प्रयोग किया उसके मतलब समझे कि नहीं समझे। तो ये
पीछे में बड़ा शराबी था, रोज शराब पिया करता था। वो खड़े हो गए, खड़े होकर के कहा सरकार मैं समझ गया। उस अधिकारी ने कहा अरे क्या समझे, जैसे मैंने एक गिलास शराब के कीड़े शराब के गिलास में डाला, ये मर गया, समझा क्या? उन्होंने कहा सरकार शराब बहुत काम की चीज होती है सरकार, इससे पेट के कीड़े मर जाते हैं, बहुत अच्छी चीज होती है। उस अधिकारी ने माथा ठोक लिया, अरे भले आदमी, मैं ये दिखा करके तुम्हें बताना चाहता हूँ कि शराब पियोगे तो कुछ सेकंड बाद, कुछ दिन बाद तड़प तड़प के मर जाओगे, लेकिन तुम्हें इसमें भी लाभ दिखाई पड़ रही है। आदमी अपने मतलब की चीजें निकाल लेता। पंडित लोग भी ऐसे ही तथाकथित कुछ भी काम करते, अपने मतलब का काम निकालते चले जाते हैं। जरा सोचो, आपके घर में बच्चे जन्म लेता है, आप उसका नामकरण नहीं रखते हैं, आप तथाकथित पंडितों के पास चले जाते हैं। आपके घर में शादी होती है, वो शादी की तिथि भी निकालने के लिए पंडित के पास चले जाते हो। आपके माँ बाप मरते हैं, उसको भी स्वर्ग पहुंचाने के लिए तथाकथित पंडितों के पास चले जाते हो। वो समाज जो इतना गुलाम हो, अपने बच्चे का नामकरण न कर सके, अपने बच्चे की शादी के डेट फिक्स न कर सके, अपने माँ बाप की भी सुंदर गति के लिए अपने घर में समाज को बुला करके क्रियाक्रम न कर सके, वो समाज का विकास कभी हो नहीं सकता है। इसलिए मेरे मित्रों, ये तथाकथित पंडितों के चक्कर में मत पड़ो। जिस दिन शुभ हो, हर दिन शुभ है, आपके मन में पवित्र भावना जिस दिन जगता है वो दिन शुभ जानना और उसी दिन सुंदर काम करने के लिए अपने जीवन को प्रेरित कर लेना। इस देश से बहुत बहुत स्थितियां और परिस्थितियों से ये देश गुजरा है। ये सारी स्थिति और परिस्थितियों को समझो, इसलिए कभी अपने जीवन में अपने समाज को अंधविश्वास की ओर जाए ऐसा कोई काम मत करो। जैसे हमें प्रहलाद जी बता रहे थे कि कबीर जयंती मनाने से क्या होता। बहुत बड़ी बात, ऐसे प्रश्न समय समय से लोग कर ही देते हैं। महापुरुषों की याद करने से, महापुरुषों ने जो जीवन में समाज को दिया है वो बात में धूमिल पड़ जाते हैं, धूल लग जाते हैं। महापुरुषों के बताए हुए रास्ते, महापुरुषों के बताए हुए विचारों पर धूल लग जाते हैं। देखो, रोज के जब सुबह उठते हो तो अपने शरीर को साफ करते हो, तन को साफ करते हो, मकान को साफ करते हो, दुकान को साफ करते हो। क्यों करते हो? क्योंकि जानते हो घर में धूल आ जाते हैं, शरीर में गंदगी आ जाती है, मकान में धूल आ जाते हैं, ये जानते हो और वो दिखाई पड़ती है। लेकिन आपको पता है कि हमारे समाज बहते बहते नीचे की ओर भी बह जाता है। जिस प्रकार पानी को छोड़ देने से नीचे की ओर बह जाता है और नीचे की ओर बहाने के लिए कभी पुरुषार्थ मेहनत नहीं करना पड़ता है, पानी को ऊपर ले जाने के लिए मेहनत करना पड़ता है। ठीक इसी प्रकार आप जीवन को यूं छोड़ दो तो वो जीवन की धारा नीचे की ओर बहता चला जाता है। ये पंप है, एक सत्संग जो आप कराते हैं, ये सत्संग एक पंप है, एक मशीन है, एक साधना है। और जब जीवन साधना से जब गुजरता है ना तो जीवन सुंदर और पवित्र हो जाता है। मनुष्यों में संगत का प्रभाव पड़ता है, पशुओं में संगत का प्रभाव नहीं पड़ता है। प्राकृतिक में जो जीता है उसे पशु कहते हैं, संस्कृति में जो जीता है उसे इंसान कहते हैं, विकृति में जीता है उसे पशु कहते हैं। कुत्ते के बच्चे को कमरे में बंद कर दो गायों के पीलों के बीच, वो कुत्ते के पीले घास खाना सीख नहीं जाएगा। उसी प्रकार एक गाय के बछड़े को 5 वर्ष 6 वर्ष कुत्तों के बीच रख दो, वो गाय का बछड़ा घास खाना सीख नहीं जाएगा। लेकिन एक इंसान के बच्चे को मांसाहारी आदमियों के बीच रख दो, आपका बच्चा थोड़े दिन में मांस खाना सीख जाएगा। आपके बच्चे का शराब नहीं पीता है तो 5-6 हफ्ते अपने बच्चे को शराबी मांसाहारियों के बीच रख दो, बच्चा शराब और मांस खाना सीख जाएगा। क्यों? क्योंकि बच्चों में संस्कार संगत का प्रभाव पड़ता है। इसलिए सदगुरु कबीर ने कहा, संगत कीजिए साधु की, हरे और की व्याध।